जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी, इन दिग्गज नेताओं को टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो प्रथम सूची को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जो लोकसभा का चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। और संपन्न होने के साथ ही साथ जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, उसी प्रदर्शन के दम पर अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाने दी। और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके अखिलेश यादव जी ने दिखाया। और इसी प्रदर्शन के साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। और लगातार भाई अब लोकसभा सदन में जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। और वो उनकी जो सरकार है उससे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई और महंगाई के साथ साथ जिस तरह से पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और सदन में जैसा कि आप लोगों को पता है, कल अखिलेश यादव जी का जो भाषण हुआ तो उस भाषण में भी अखिलेश यादव जी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब समाजवादी पार्टी हमेशा ही जैसे हमेशा उसने मुद्दों की बात की है और वह अब इस सदन में भी, लोकसभा में भी मुद्दों की बात करेगी। जैसे विधानसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो सरकार है उसके घेरते थे, उसी अंदाज में अखिलेश यादव जी ने देश की जो सरकार है उस सरकार को घेरा। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की जहाँ पर दिल्ली में लगातार सरकार को घेर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। क्योंकि यह जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। इतनी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर तरफ से यहाँ पर चुनाव होगा। और इन 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार तैयारियों में भी जुटे। और तैयारियों के साथ ही साथ लगातार दिल्ली से जो लखनऊ है वहाँ पर आकर लगातार पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम का लेकर मंथन हो रहा है। वहाँ के जहाँ पर विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है वहाँ के जिलाध्यक्षों को, वहाँ के जो भी बूथ प्रभारी सभी को अखिलेश यादव जी सभी से राय मशवरा ले रहे हैं। और पीडीए के नारे के साथ, जैसा कि अखिलेश यादव जी पहले कह चुके हैं कि पीडीए के नारे के साथ ही हम प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, जैसे कि लोकसभा के चुनाव में हमने किया था। तो अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी कार्यालय में नेताओं से मिल रहे हैं। नेताओं से मिलने के साथ ही साथ लगातार जो विधानसभा उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं उनको लेकर रणनीति बना रहे हैं। रणनीति के तहत कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने वाले नेता हैं वो भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो एक एक करके हम उन नेताओं के बारे में भी बात करेंगे और जो सीटें हैं जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उनको लेकर क्या स्थिति है, कौन सा दावेदार मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी करके उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली। लेकिन उसके साथ ही साथ जो कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे भी थे। और जब ये चुनावी मैदान में उतरे तो पीडीएम के नारे के तहत, यानी कि जो पल्लवी पटेल जी का जो पीडीएम का एक दल जो था, पीडीएम का जो उनका एक गठबंधन था, उस गठबंधन ने इन्हें सहयोग भी किया। लेकिन फिर भी यह कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हार गए। जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वह चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं अब वो जो खबरें सामने आ रही हैं कि वह समाजवादी पार्टी में वापस आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी से इनके कोई भी संबंध नहीं हो। और आप लोगों ने देखा था अभी अखिलेश यादव जी का जब जन्मदिन था 1 जुलाई को, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उन्हें जन्मदिवस की बधाइयाँ भी दी हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और शामिल होने के साथ जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है, जो दलित और पिछड़ा बाहुल ये सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में
वापस नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा जी, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, या फिर उनकी जो पुत्री है छाया वर्मा जी, उन्हें अखिलेश यादव जी इस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि लगातार लालजी वर्मा की यह परंपरागत सीट रही है, वह यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी उनके परिवार से ही किसी को विधानसभा का टिकट दे सकते हैं। हालांकि और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे शंकरलाल माझी जी और सुल्तानपुर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भीम निषाद जी की भी दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे अब अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, सैफई परिवार की बहू है, सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तब से लेकर अब तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई भी पद नहीं दिया है। जहां पर कोई भी पद नहीं मिला तो लगातार अब चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है, अपनी वापसी कर सकती है, क्योंकि उनके परिवार की यह सीट है और परिवार की पार्टी और जो कहल की जो सीट है जहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारे जाने की जो चर्चाएँ चल रही हैं वो उनके परिवार की सीट है, क्योंकि यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक थे। तो ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो कहल की विधानसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर हम बात करेंगे अब पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है और सिराथू से। हालांकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने इन्हें सिराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनावी मैदान में उतारा और ये वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत गई। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी बना ली और दूरी बनाने के साथ ही साथ ये इन्होंने एक नया जो गठबंधन बनाया था, पीडीएम का जिसे नारा दिया था, उसको भी लेकर अब लोकसभा के चुनाव में जहां पर इन्होंने प्रत्याशी उतारे तो उन सब प्रत्याशियों की जो जमानत जब्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जी का जो राजनीतिक भविष्य वो भी खतरे में नजर आ रहा है। तो ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अगर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो फिर उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को, उन्हें जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ से अखिलेश यादव जी उन्हें लोकसभा का टिकट भी चाहते थे, लेकिन पल्लवी पटेल जी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की मांग कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी एक ही लोकसभा सीट उन्हें देना चाहते थे, वो थी फूलपुर की लोकसभा सीट। अगर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती तो उनकी जो माता जी है फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। और अगर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होती हैं तो फिर यहाँ से अखिलेश यादव जी जो आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी और दूधनाथ पटेल जी और अमरनाथ मौर्य जी, ये 3 दावेदार यहाँ पर टिकट के लिए बहुत ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को अखिलेश यादव जी विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है फूलपुर की विधानसभा सीट से वहाँ से अपना प्रत्याशी बना सकते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से इंडिया गठबंधन के तहत जो लोकसभा की प्रत्याशी थी डॉली शर्मा जी, उन्हें ही अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के तहत इन्हें विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जा सकता है गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से, क्योंकि यहाँ से डॉली शर्मा पूर्व में प्रत्याशी रह भी चुकी हैं लोकसभा की और उन्होंने अच्छी फाइट भी की थी यहाँ पर। वहीं पर बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ से इरफान सोलंकी जो विधायक थे उनकी विधायकी खत्म होने के बाद अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जो उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही, क्योंकि यह जो सीट है इरफान सोलंकी की परंपरागत सीट है वह यहाँ से 3 बार के विधायक लगातार चुने जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी जी जो उनकी पत्नी है उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आप लोग कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं 10 विधानसभा सीटों में से सपा मुखिया इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है।